इंदौर प्रेस क्लब में आज एक ऐसा मंच सजा जहां मीडिया, तकनीक और समाज के बदलते स्वरूप पर गहन मंथन हुआ। सोशियो मीडिया संवाद कार्यक्रम में देश के वरिष्ठ मीडिया विशेषज्ञों ने पत्रकारिता के सामने खड़ी नई चुनौतियों और तकनीक के बढ़ते प्रभाव पर गंभीर चर्चा की। और सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि क्या बदलती तकनीक पत्रकारिता की दिशा बदल रही है। सोशियो कम्युनिकेशंस भोपाल के बैनर तले आयोजित ये कार्यक्रम इंदौर प्रेस क्लब में मीडिया टेक्नोलॉजी, सिविलाइजेशंस एंड पब्लिक डिस्कोर्स विषय पर हुआ, जिसमें मीडिया जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल रहीं। मुख्य अतिथि और प्रमुख वक्ता के रूप में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रिंसिपल एडवाइजर और सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक स्टडीज नई दिल्ली के निदेशक एवं सीईओ के बद्रीनाथ मौजूद रहे। कार्यक्रम में वरिष्ठ ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हेमंत उपाध्याय ने भी अपने अनुभव और विचार साझा किए। इस अवसर पर इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष दीपक करदम, महासचिव प्रदीप जोशी और भारत एक्सप्रेस के ग्रुप एडिटर सुदेश तिवारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए के बद्रीनाथ ने कहा कि आज पत्रकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बदलती तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उन्होंने कहा कि पत्रकार द्वारा प्रसारित हर खबर का सीधा असर समाज और देश पर पड़ता है, इसीलिए जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उन्होंने ये भी चेताया कि यदि एआई का उपयोग सकारात्मक रूप से किया जाए तो ये वरदान है, लेकिन गलत उपयोग फेक न्यूज के खतरे को बढ़ा सकता है। हेमंत भाई ने बोला फर्जी खबर नहीं है, सिर्फ अभी ब्लूमबर्ग बहुत रेस्पेक्टेड न्यूज एजेंसी है, पीटीआई और एएनआई को पीछे छोड़ते हुए ग्लोबल न्यूज के लिए ब्लूमबर्ग जो है एक अच्छा मापदंड रखने वाला न्यूज एजेंसी माना जाता है। उन्हें लास्ट वीक एक खबर चलाया कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग $12 बिलियन वर्थ गोल्ड बेच मार्केट में अपने रिजर्व से निकाल के। Then I called up the Reserve Bank Governance Office. भाई ये क्या खबर चल रहा है, मंत्रालय में टेंशन हो रहा है, ये क्या बोल रहे हो आप लोग? $12 बिलियन देना है तो अलर्ट किया वित्त मंत्री जी को और उनके कार्यालय में। $12 बिलियन आशामाशी वाला बात नहीं है। तो मैंने ब्लूमबर्ग की साउथ एशिया चीफ को फोन किया, मैं खबर कहाँ से ले आपका क्या मान है, आपका प्रामाणिकता क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर इंफॉर्मेशन। नॉर्मली हम पत्रकार लोग ऐसे होते हैं कि हम सोर्स रिवील नहीं करना चाहते। मैं भी उस बिजनेस में हूँ, 40 साल में इसी बिजनेस में हूँ। मतलब जी सर यू नो वी कैन नॉट टेल यू दी सोर्सेस, ठीक है सोर्स मत बताइए, बट आपने रिजर्व बैंक से कम पूछा था क्या? जो बुलियन मार्केट में और रुपी मार्केट में और ये अपना करेंसी मार्केट में उधर उधर होना शुरू हो गया। गोल्ड का स्पॉट मार्केट प्राइस, गोल्ड का फ्यूचर्स का मार्केट, रुपी डॉलर का स्पॉट प्राइसेस, रुपी और फ्यूचर्स का, रुपी डॉलर का फ्यूचर का प्राइसेस, और उसके साथ साथ हमारा इंपोर्ट्स का, ये सब चीजों के ऊपर असर पड़ा। एक छोटे सी गलती से हमारा छोटा होता इंटेंशनली किया ब्लूमबर्ग ऐसे मैं नहीं मानता, क्योंकि देयर आर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट लाइक ऑल ऑफ अस, बट इतना बड़ा गलती हम करें ना, आप बाद में हो सकता है कि माफी मांगो या कुछ और हो, लेकिन द डैमेज इज डन। मैं क्या करूं इसका? और राइटर्स मान नहीं रहे, सर आपने ब्लूमबर्ग का तो कॉपी ले जाने दिया, राइटर्स का कैसे नहीं दिया? अरे भाई उसका फैक्ट चेक किया हमने, फिर भी नहीं, इट हैज बीन डन। वहीं वरिष्ठ ब्रॉडकास्ट एनालिस्ट हेमंत उपाध्याय ने अपने 26 वर्षों के पत्रकारिता अनुभव साझा करते हुए मीडिया के बदलते स्वरूप पर प्रकाश डाला और कहा कि पत्रकारिता में विश्वसनीयता ही सबसे बड़ी पूंजी है। ये बड़ा कैमरा आता था दिल्ली से, वो भी दिल्ली से आता था, मतलब आसपास के शहरों में कैमरे नहीं होते थे, बुक होते थे कैमरे, बुक किए जाते थे कि भैया वो डॉक्यूमेंट्री बननी है,
तो 10 किलो वाला 10 किलो वाला, उसके लिए भी 15 दिन पहले बुकिंग होती थी, दिल्ली से यूनिट आती थी। आज तकनीक में कितना बदलाव है कि हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और हर आदमी के हाथ में कैमरा है। विश्व मीडिया में, मीडिया की बात करेंगे ना, तो अब पूरा विश्व एक हमारा परिवार बन गया है। कैसे बन गया है? जब आप दूरदर्शन किसी ने देखा होगा तो आपने देखा होगा दूरदर्शन में 20 मिनट में जो खबरें आप देखते थे, 25 मिनट में खबरें, और उसके लिए काफी इंतजार करते थे आप, पूरे 24 घंटे का इंतजार करते कि भैया 8 बजे 8 समाचार आएंगे, देखेंगे और पूरे देश की सूचनाएं मिलेंगी। मगर आज सूचना होने के सेकंडों बाद आपके सामने पटल पर सूचनाएं आ जाती हैं। टेक्नोलॉजी ने इतना बड़ा बदलाव कर दिया कि हमारे पूरे विश्व को परिवार बना दिया है। दोनों विशेषज्ञों ने कार्यक्रम में मौजूद पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए और मीडिया की भूमिका, तकनीक और समाज पर उसके प्रभाव को लेकर विस्तार से चर्चा की। इंदौर में हुआ ये सोशियो मीडिया संवाद कार्यक्रम इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में पत्रकारिता केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि तकनीक और जिम्मेदारी के संतुलन का एक बड़ा मंच बनने जा रही है, जहां हर खबर सिर्फ खबर नहीं, बल्कि समाज पर असर डालने वाली शक्ति होगी।